हैप्पी बर्थडे ऑल यू गाइस बोर्न ऑन अप्रैल 14th एंड आपका बर्थडे का फोरकास्ट लेके मैं आ गई हूँ सोनल वर्मा और आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले कि हैप्पी बर्थडे। हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं इस साल के लिए, पर उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप किस तरह के लोग माने जाते हैं। आपको मैं कहूँगी द ट्रेडिशनल ओरिएंटेड पीपल। अब पूछे कैसे? ऐसे कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपना आगा पीछा ऊपर नीचा सब कुछ पता हो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक से किसी नई चीज़ में घुस गए और कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। नहीं, आप आते हैं जनरली एक लंबी परंपरा से। यानी अगर आपके घर में काफ़ी लोग बहुत समय से मान लीजिए पढ़ाई के फील्ड में हैं, तो आप चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो या ना हो, लेकिन आपका खुद का आइडेंटिटी जो है वो वहाँ से उठेगी। योर आइडेंटिटी इज़ वेरी टाइड अप विद द ट्रेडिशन योर फैमिली हैज़ बिन इन। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काफ़ी पीछे समय तक के जानते रहें कि आप किस तरह के ख़ानदान से हैं, आप किस तरह का काम कर सकते हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वो किस तरह की कंपनी है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से आई विल नॉट से रूढ़िवादी तो नहीं होते, आप काफ़ी मॉडर्निस्टिक थिंकिंग होती है आपकी, लेकिन हाँ परंपराएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से चला जाए, किस तरह से इन्हें चीज़ों को किया जाए। अब तक किस तरह से कोई चीज़ सक्सेसफुल होती आई है, उसको कितना चेंज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। न सिर्फ आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस मामले में, आप अपने आसपास बीतने वाले समय को भी बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने खुद के समय की पैदाइश हैं। यू आर द चाइल्ड ऑफ योर टाइम्स एंड ये सबसे बड़ी बात है आपकी। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप के लिए लड़ें, पर अक्सर ऐसा माना जाता है कि आपके आसपास लोग जनरली आपको रिस्पेक्ट, वर्शिप या फियर जल्दी ही करने लगते हैं और आप अपने आप को चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं सेंट्रल पोजीशन में पा ही लेते हैं। अगर आप थोड़े से अच्छे सेल्फ अवेयर इन्वॉल्व इंसान हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें क्यों ऐसा करा जा रहा है। अगर नहीं है तो कहीं आप बाहर के इस बटर लगाने को कहीं बहुत रियल ना समझ लें, इस बात का एक डेंजर रहता है। अगर आप लेडी हैं अप्रैल 14 को पैदा होने वाली, तो आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत फीलिंग होगी, भले ही आप सुशील भारतीय नारी हों चाहे ना हों। अब बता देते हैं कि आपके लिए 2016 क्या लेके आए दोस्त। 2016 में सबसे पहले तो अपने आप को लव लाइफ के काफ़ी बुरे जाने पे प्रिपेयर्ड रखिएगा। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दिस, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी इन वेरी हैप्पी इन योर लव लाइफ। अब भाई ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको कई बार लगेगा कि शायद आपके बिलवेड आपको धोखा दे रहे हैं, आपको लगेगा कि कोई और आपको चीट कर रहा है। हो सकता है कि आप लगे अब सब खत्म हो गया, लेकिन अभी तक और भी कुछ ना कुछ बाकी होगा अभी देखने के लिए मंजर। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस साल लव को अवॉइड ही करके चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप से खुश रहेंगे जिस तरह से आपने पैसा लगाया होगा, जिसके लिए कभी आप डर भी रहे होंगे पता नहीं कभी कुछ होगा कि नहीं होगा, वो पैसा भी आपको वापस मिलने लगेगा। मतलब इस साल में आप मुझे फाइनेंशियल फियर्स आपकी कोई नहीं दिखाई दे रही, बल्कि सेटिस्फैक्शन विद सेल्फ एक्टिविटी अच्छी दिखाई दे रही है कि आपने जो कुछ भी लगाया, जिस तरह से भी लगाया, जिसको भी दिया है वो अच्छा दिया है, एंड इस बात को लेकर आप हैप्पी भी हो सकते हैं। जहाँ तक फैमिली है आपकी, आई विल से कि फैमिली में मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे आप जो है काफ़ी लीडिंग रोल लेंगे अपनी फैमिली में। एक प्रकार से आपकी फैमिली आपकी ही बात के अराउंड चलेगी, आप ही की तरफ देखा जाएगा कुछ भी चीज़ पूरी करने के लिए, आप ही की तरफ देखा जाएगा किसी डिसीजन को लेने के लिए। अगर कोई गुस्सा हो गए लोग तो आपकी तरफ देखा जाएगा कि भाई किस तरह से आप उन्हें शांत करते हैं या उन्हें दबा देते हैं, जो कुछ भी करते हैं। मतलब एक तरीके से एक लीडिंग रोल इन द फैमिली आप खुद ही प्ले करेंगे। जहाँ तक करियर है आपका, उसमें हम आपको ये बता देते हैं कि करियर में आप जो है अगर किसी प्रॉब्लम से अब तक गुजर रहे थे तो आपको उससे अब निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी आपको इसी साल में दिखाई दे जाएगा कि अगर आप फला जगह फंसे हुए थे तो भाई यहाँ से निकलने का क्या तरीका है। अगर आप कुछ और करना चाहते थे तो प्रेजेंट चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मतलब बाहर निकलने का किसी भी चीज़, चाहे समस्या हो, चाहे जगह हो, चाहे कुछ भी फील्ड हो, जो भी स्टेप आप नेक्स्ट लेना चाहते हैं उसकी तरफ जाने का रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। आपके अगर कोई रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं तो वो रुकावटें अगर आएंगी आपको तो प्रॉबेबली किसी और व्यक्ति की वजह से आएंगी जो कि 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष हैं, काफ़ी लॉजिकल हैं, श्रूड हैं, इंटेलिजेंट हैं, मगर बहुत इमोशनल नहीं है। ये काफ़ी कुछ अपने ब्रेन से ही सोचते हैं। तो हो सकता है आपकी कुछ बातें इन्हें समझ में ना आए और ये आपके रास्ते में किसी चीज़ के लिए रुकावट कर बैठें। लेकिन आप अगर इनके साथ बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हेल्थ में मुझे लगता है शायद आप अपनी हेल्थ से इतना परेशान ना होगे, अपने फैमिली में किसी हेल्थ से काफ़ी परेशान हो सकते हैं। फैमिली में अगर आपके बुजुर्ग हैं तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि उनकी तबीयत
तबीयत ख़राब ना हो या ख़राब हो तो जल्दी ठीक हो जाए। अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको पर्सनली हेल्थ में कोई परेशानी है, अनलेस कि आप काफ़ी ओल्ड हैं तो भाई ओल्ड एज तो लेके आती है अपनी अपनी बीमारियाँ, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको हम आपके हैप्पीनेस क्वोशेंट में यानी साल के सौभाग्य स्कोर में हम आपको इस समय पर दे रहे हैं 7.5 आउट ऑफ 10।